हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे। एज यूजुअल हम लोग एक एक्शन पैक्ड कैप्सूल फॉर्म में यूनाइटेड के बारे में जो भी न्यूज़ चल रहा है डेली बेसिस का, उसको आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो न्यूज़ चल रहा है वो है जोआओ नेवेस के बारे में। उसके बाद हमारे जेराड ब्रांथवेट के बारे में। उसके बाद अमराबाद के बारे में भी थोड़ा बहुत न्यूज़ है और दो तीन फ्रिंज न्यूज़ है, उसको एक चलते चलते डिस्कस कर लेंगे। मेन फोकस जो हमने ये न्यूज़ बताया उसके बारे में रहेगा वैसे। तो स्टार्ट करते हैं आज का शो। दोस्तों, सबसे पहले जोआओ नेवेस बेनफिका के डिफेंसिव मिडफील्डर, मेरे हिसाब से उनकी एज 19 ईयर्स है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एज अ प्लेयर उनकी प्रोफाइल क्या है? तो वो एक डिफेंसिव मिडफील्डर है, काफ़ी अच्छी ड्रिबलिंग एबिलिटी वो रखते हैं, प्लस उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होने के कारण एक बॉल कंट्रोल काफ़ी बढ़िया मेंटेन वो कर पाते हैं। वो गेम रीड करने की उनकी क्षमता काफ़ी अच्छी है। लॉन्ग रेंज पासिंग की एबिलिटी वो अपने पास रखते हैं। गेम को रीड करके एक अच्छी टैकल वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो गोल सेविंग भी हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसा की क्रूशल प्लेयर अगर यूनाइटेड के साइड में आ जाता है तो उसके बारे में हम लोग एक अपने पर्सपेक्टिव से अपना ओपिनियन रखेंगे। दोस्तों देखो, कैसिमेरो मेरे हिसाब से इस समर में छोड़ के जाएंगे यूनाइटेड को, तो यूनाइटेड विल बी लुकिंग फॉर डिफेंसिव मिडफील्डर। डिफेंसिव मिडफील्डर इज अ मस्ट पोजीशन फॉर दिस समर ट्रांसफर विंडो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर जोआव नेवेस आते हैं तो मेरे हिसाब से वो एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकता है यूनाइटेड के लिए, क्योंकि उनका जो प्रोफाइल है वो परफेक्टली मैच भी होता है। वो यंग है, डायनामिक है, और उनकी जो बाकी जो एबिलिटी हमने अभी डिस्कस की वो एक काफ़ी अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर सकती है यूनाइटेड टीम को पूरी। मिडफील्ड में कॉबी मेनू, ब्रूनो फर्नांडिस और साथ में जोआव नेवेस का अगर आप तड़का दोगे डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन के ऊपर, इट कैन बी अ डेडली कॉम्बिनेशन फॉर द फ्यूचर। अभी भी उनको अगर आप पुर्तगाल के लिए खेलते हुए देखोगे, बेनफिका के लिए खेलते हुए देखोगे, तो एक काफ़ी अच्छे तरीके से वो उभर कर बाहर आते हैं आपकी नज़र में। तो ठीक है, जोआव नेवेस कैन बी अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर कैसिमेरो इन डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन, और कैन बी अ ग्रुप ऑफ प्लेयर अराउंड विच इनियोस यूनाइटेड कैन बिल्ड द होल टीम। इस डील में प्रॉब्लम क्या हो सकती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्राइस टैग। आपको पता ही होगा, बेनफिका इज़ वेरी हार्ड टू नेगोशिएट विद। बेनफिका ने रिलीज क्लॉज उनका बताया है 120 मिलियन। मेरे हिसाब से फाइनेंशियल फेयर प्ले को देखते हुए और यूनियस का भी जो शॉर्ट ऑफ मनी का अप्रोच है उसको देखते हुए 120 मिलियन की नीड या फिर रिलीज क्लॉज फुलफिल करना मेरे हिसाब से उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर वो बेनफिका के साथ नेगोशिएट करने में सक्सेसफुल रहते हैं और वो प्राइस टैग को ब्रिंग डाउन करने के लिए सक्सेसफुल रहते हैं, तभी और तभी वो डील हो सकता है। अगर बेनफिका स्टैंड्स फर्म कि नहीं, हम लोगों को 120 मिलियन ही चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये डील होना मुश्किल हो सकता है। और देखने वाली बात यह भी है कि बेनफिका को वैसे उनको सेल करने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जो नेवेस का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो 2028 तक है। सो दे हैव टाइम विद देम। उसके बाद डिस्कस करेंगे ब्रांथवेट के बारे में। मेरे हिसाब से सेंटर बैक साइनिंग इज आल्सो मस्ट फॉर दिस सीज़न, क्योंकि राफेल वरान को हम लोगों ने इस सीज़न में रिलीज़ किया है। उसके बाद हमारे हैरी मैगवायर, लिंडलॉफ हो गए, दे आर नॉट गेटिंग एनी यंगर। उनकी भी रिप्लेसमेंट हम लोगों को सोचनी चाहिए। तो ब्रांथवेट एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं सेंटर बैक पोजीशन के लिए। ब्रांथवेट अभी एवर्टन के लिए खेलते हैं, उनकी एज 21 ईयर्स है, और एवर्टन के फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि दे विल बी टेम्पटेड टू सेल हिम। लेकिन क्या वो सस्ती प्राइस में ब्रांथवेट को सेल करना चाहेंगे? ये एक फ्यूचर में देखने की चीज़ हो सकती है। मेरे हिसाब से अगर एवर्टन हार्ड बार्गेन यहाँ पर खेलता है तो यूनाइटेड कैन वॉक अवे फ्रॉम दिस डील। यूनाइटेड को एक 60-70 मिलियन के आसपास अगर डील मिल पाता है, तभी मेरे हिसाब से यूनाइटेड विल डू द डील। अदरवाइज अननेसेसरी और ह्यूज आस्किंग प्राइस, यूनाइटेड विल नेवर पे दैट। लेकिन अगर ब्रांथवेट आता है यूनाइटेड की टीम में, इट विल बी अ ग्रेट वैल्यू एडिशन। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि मार्टिनेज इज लेफ्ट फुटेड,
ब्रांथवेट इज लेफ्ट फुटेड, वाई आर वी ब्रिंगिंग 2 लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक्स इन आर टीम? देखो, क्वालिटी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। ब्रांथवेट एवर्टन के लिए अगर आप इस सीज़न में उनको देखोगे खेलते हुए तो काफ़ी अच्छे तरीके से उनका ये सीज़न गया है। वैसे ब्रांथवेट एक अच्छे कैंडिडेट है हमारे सेंटर बैक पोजीशन के लिए। उसके बाद दोस्तों सोफियन अमराबाद का एक न्यूज़ आ रहा है कि यूनाइटेड इज़ लुकिंग टू ट्रिगर हिज बाय ऑप्शन एंड उनको एक परमानेंट तरीके से वो यूनाइटेड के टीम में असिमिलेट करना चाहते हैं। सोफियन अमराबाद के बारे में हर लोगों के काफ़ी अलग अलग ओपिनियन है। उनको खेलते हुए देखा है लोगों ने, और उनको टीम में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी अलग अलग ओपिनियन सभी लोग रखते हैं। उनका जो परफॉर्मेंस था फाइनल मैच में उसको काफ़ी लोगों ने सराहा है वैसे, और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने एक डिफेंसिव मिडफील्डर का कैरेक्टर, फाइनल मैच था एफए कप का मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, उसमें उन्होंने खेला था। लेकिन क्या उनको परमानेंट डील पे रखना चाहिए या नहीं, वो भी एक डिबेटेबल पॉइंट है। मेरे हिसाब से वो एक अच्छे बैकअप डिफेंसिव मिडफील्डर हो सकते हैं, लेकिन उनको पूरी तरीके से ट्रस्ट करना एक गलती हो सकती है, क्योंकि अगर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो यूनाइटेड को काफ़ी बड़ा उसमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है नेक्स्ट सीजन में। तो एक आप क्वालिटी डिफेंसिव मिडफील्डर लाओ और अमराबाद को एक एज अ बैकअप या फिर उनके साथ इंटरचेंज करके आप एक टीम में उनको रख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।